अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बुक वैल्यू पर है। तो चलें शुरू करते हैं। आज जो हमने सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने बुक वैल्यू निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या है। अगर हमने ख़ुद बुक वैल्यू निकालनी है तो हम खुद कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ कि बुक वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं। बुक वैल्यू जब हम एक शेयर की निकाल लेंगे तो उससे हमें क्या पता चलता है, क्या कैसे हम उस बुक वैल्यू से शेयर को एनालाइज करेंगे, क्योंकि यही असल चीज़ है। हम बुक वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। हम जब बुक वैल्यू निकाल रहेंगे तो उससे हमें कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है वो हम देखेंगे। और उसके बाद चौथी चीज़ हम ये देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां आपको बुक वैल्यू मिल जाती है, यानी कि आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप उन वेबसाइट्स पे जाएं, आपको वहाँ हर कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो अवेलेबल होगी। कौन सी ऐसी ऑथेंटिक या रिलायबल वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम बुक वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, हमें मिल सकती है, हमें ख़ुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू जो है वो होती है कंपनी की नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। यानी कि कंपनी की जो नेट एसेट वैल्यू है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। और ये निकलती कैसे है कि टोटल एसेट्स जो होते हैं कंपनी के, जो कि बैलेंस शीट पे आ रहे होते हैं, उसमें से आप माइनस कर देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को। इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करते हैं और फिर आप जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसको माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स की मिसाल जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, या जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं जो एक नाम होता है, ठीक है। एक नाम की भी कीमत होती है ना, एक बड़ी कंपनी का जो नाम है उसकी भी एक कीमत होती है जो बैलेंस शीट में आ रही होती है, तो उसको आम लफ्ज़ों में इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो बुक वैल्यू का जो फार्मूला है वो क्या है कि एसेट्स में से आप इंटेंजिबल एसेट्स माइनस कर देते हैं और फिर उसमें से सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। ज़रा इसको हम तफसील में देखें तो ऐसे होगा कि अगर आपने किसी कंपनी की बुक वैल्यू निकालनी है तो आप बैलेंस शीट पे जाएंगे और करंट एसेट्स की टोटल फिगर ले लेंगे। उसमें आप ऐड करेंगे नॉन करंट एसेट्स, लेकिन उसमें इंटेंजिबल एसेट्स को आप ऐड नहीं करेंगे। यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे। इसमें से आप माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ और माइनस कर देंगे आप इसमें से नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो जो फिगर आपके पास आएगी वो होगी कंपनी की बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो अगर आप इस बुक वैल्यू को नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल आएगी। ठीक हो गया। तो ये था, हमने अभी तक देख लिया बुक वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू को निकालने का फार्मूला क्या, कैसे निकाल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बुक वैल्यू जब हमने निकाल ली तो आपने किन चीज़ों को देखना है, यानी बुक वैल्यू से हमें क्या पता लगता है। देखिए, जो बुक वैल्यू होती है ना वो शेयर होल्डर की नेट वर्थ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब कि अगर बुक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि अगर आज कंपनी डिज़ॉल्व हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता अगर आज कंपनी ख़त्म हो जाती है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आपने बुक वैल्यू निकाली, तो जब आपने बुक वैल्यू निकाली तो बुक वैल्यू कंपनी की 10 रुपये निकली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज कंपनी ख़त्म हो जाए यानी डिज़ॉल्व हो जाए तो आपको एक शेयर के बदले 10 रुपये कंपनी देगी। ठीक हो गया। यानी कि अगर आपने शेयर ख़रीदा उसकी वैल्यू 12 रुपये है इस वक्त और बुक वैल्यू 10 रुपये है, तो इसका मतलब ये कि अगर खुदा न ख्वास्ता एक बहुत बैड सीन हो जाए, एक बुरा इवेंट हो जाए और कंपनी ख़त्म हो जाए तो आपको एक शेयर के बदले 10 रुपये मिलेंगे। ठीक हो गया। बुक वैल्यू कंपनी की ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़नी चाहिए, यानी कि अगर आप पिछले 5 साल की बुक वैल्यू कंपनी निकालें तो उसमें इजाफा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना अगर इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी नेट वर्थ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो आपने जब भी कंपनी की बुक वैल्यू निकालनी है तो आपने देखना है कि बुक वैल्यू कितनी है। ये एक किस्म का आपका कंटीजेंसी प्लान बता रहा होगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आप जो कंपनी जिसके आपने शेयर ख़रीदे हैं वो खुदा ना ख्वास्ता अगर वो कंपनी बिल्कुल ही तबाह हो जाए तो आपको कितने पैसे मिलेंगे उसके बदले। ठीक हो गया। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की अगर बुक वैल्यू बढ़ रही है तो ये एक अच्छी बात है कि आपका जो वर्थ है, यानी कि आपकी जो नेट वर्थ है उसमें इजाफा हो रहा है। अब देखते हैं कि बुक वैल्यू आप किन वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।
जो मैंने 2 वेबसाइट्स जिनसे मैं बुक वैल्यू निकालता हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली वेबसाइट है investing.com और दूसरी वेबसाइट है sestrade.com। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। ये यूट्यूब की जो वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, उस पर लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना हो रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।